आज के इस समय में जहाँ हर 13-14 साल का मर्द हों, औरतें हों या फिर 70, 75, 80 साल के बच्चे हों, सभी के बीच में एक फैशन सा बन गया है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का। तो इन सभी के बीच में क्या आप सभी को पता है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने की सही उम्र क्या है? यदि नहीं, तो चलिए जानते हैं। अब अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इन शब्दों को देखें तो गर्लफ्रेंड का मतलब महिला जो मित्र हो, बॉयफ्रेंड का मतलब पुरुष जो मित्र हो। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड लड़के के भी दोनों हो सकते हैं, लड़कियों के भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दोनों हो सकते हैं। लेकिन आज के समय में हम देखें तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का मतलब ये है कि वो इंसान जिसका शादी से पहले या 18 साल से भी पहले आपके गैर कानूनी तौर पे शारीरिक संबंध हो, वो आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कहलाते हैं। अब ये हर चीज़ में फिजिकल रिलेशन को इम्पोर्टेंट देना, ये हमने सीखा कहाँ है? वेस्टर्न कल्चर से, जहाँ लोगों के लिए इम्पोर्टेंस ही सिर्फ पैसे और फिजिकल रिलेशन है। हमारे देश में शुरू से संस्कृति, परिवार, इन सारी चीज़ों को प्राथमिकता दी जाती रही है। लेकिन अगर पश्चिमी सभ्यता को देखें तो वहाँ के लोग शारीरिक संबंध या फिर पैसे को प्राथमिकता देते रहते हैं। तो जब से हमने पश्चिमी सभ्यता को अपनाना शुरू किया है तो अंधे होकर हम उसी के पीछे लग गए हैं कि मतलब जो वो कर रहे हैं वो सही है। यहाँ अब कई बच्चे बुजुर्ग भी उदाहरण देते नज़र आ जाते हैं कि अमेरिका में ऐसा होता है, अमेरिका में वैसा होता है। तो उनसे है कि भाई साहब पहले अमेरिका में जाके एक बार पता करेंगे अमेरिका में कितने ज़्यादा अनाथ आश्रम हैं, कितने ज़्यादा वृद्धाश्रम हैं, इनकी वजह क्या है? इनकी वजह ये है कि वहाँ के लोगों ने प्राथमिकता दी है शारीरिक संबंधों की। शारीरिक संबंधों ने बच्चे हुए, उन्हें फेंक दिया गया, तो वो कहाँ पहुँच गए? अनाथ आश्रम में। अब भाई बात करें वृद्धाश्रम की तो वहाँ के लड़के या लड़कियाँ जैसे ही 17-18 साल के, 19 साल के हुए तो वो अपने पार्टनर के साथ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ अलग रहने लगते हैं, माँ बाप को छोड़ दिया। और वही माँ बाप बाद में अनाथ आश्रम में पाए जाते हैं या कहीं भी वो मौत जो डिजर्व नहीं करते, ऐसी मौत मर जाते हैं। अगर आप लोग भी यही चाहते हैं कि आज आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना घूम रहे हैं, कल आपके बच्चे हों वो भी यही करें, जैसे 18-19 साल के हों छोड़ के चले जाएं और कहीं कुत्तों की गधे की तरह काम करते हुए जियो और कुत्ते की तरह मर जाओ, तो बिल्कुल आप लोग भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएं। बच्चों को भी शिक्षा दें, अगर कोई उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना बन रहा हो उनकी मदद करें, हेल्प करें। बिल्कुल बॉयफ्रेंड इनसे जब आगे बढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं हम रिलेशन में हैं। रिलेशन ये कई प्रकार के होते हैं। माँ बाप से भी हमारा रिलेशन होता है, भाई बहन से भी रिलेशन होता है, टीचर से रिलेशन होता है, पड़ोसी से रिलेशन होता है। लेकिन सब के साथ क्या हम फिजिकल होते हैं? नहीं। तो रिलेशन शब्द को इतनी गलत तरीके से परिभाषित किया गया है कि अगर किसी के साथ आप फिजिकली रिलेशन में हैं तो वही रिलेशन माना जाएगा। अगर यहाँ कोई एक लड़का कोई एक लड़की के बारे में बोल दे कि मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ तो उससे यही उम्मीद की जाती है कि हाँ इन दोनों का फिजिकल रिलेशन होगा। अब अगर अपने घर में कोई रिलेटिव आते हैं, अब जैसे किसी लड़के के चाचा आए हैं या जो आपके चाचा आए हैं घर पे, तो आप किसी से क्या बोलेंगे कि हमारे रिलेटिव हैं, ये हमारे रिलेशन में आते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनके साथ फिजिकल हैं। रिलेशन फिजिकल नहीं होते, सिर्फ फिजिकल नहीं होते, रिलेशन भावनात्मक भी होते हैं। अब ऐसे लोग जिनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है वो ये बोलेंगे हम गहरे रिश्ते में हैं और फिर फिजिकल रिलेशन बनाएंगे। गहरे रिश्ते में लेकिन एक दूसरे की मन की बात, ये एक दूसरे क्या चाहते हैं ये नहीं जानेंगे, सिर्फ उन्हें फिजिकल होना है और बताना क्या है? गहरे रिश्ते। तो जहाँ सिर्फ बात शरीर की ही हो रही है, अंदर की या मन की बात हो ही नहीं रही है, वो रिश्ते गहरे कैसे हो सकते हैं? गहरे रिश्ते भाई बहन के होते हैं, भाई भाई के होते हैं, कई अच्छे मित्रों के होते हैं। हम अगर शुरू से भी देखें तो कई ऐसे लोग रहे हैं जिनके बीच में बहुत गहरे रिश्ते रहे लेकिन फिजिकल रिलेशन नहीं रहे हैं। अगर आपके पिताजी भी हैं या आपके माताजी हैं, उनके भी कई लोगों से गहरे रिश्ते होंगे लेकिन फिजिकल रिलेशन नहीं होगा। अगर ना हो विश्वास तो एक बार पूछ लें। अब एक छोटी सी कहानी है, सभी घर जाके जो उनके बुजुर्ग हैं उनसे पूछें कि जब कोई भी किसान आम का पेड़ लगाता है तो उसमें 1-2 साल के अंदर फूल आने चालू हो जाते हैं। तो किसान क्या करता है? उसके फूल तोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी ये छोटा पेड़ है, अगर इसमें अभी से फल लग गए तो ये पेड़ बड़ा नहीं हो पाएगा। और जब 4-5 साल बाद उसमें फल आते हैं तब तक वो पेड़ बड़ा हो चुका होता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर आपको किसी के साथ फिजिकल रहना है, रिलेशन में रहना है, तो उसके लिए अभी आप परिपक्व हैं या नहीं, पहले इसका परीक्षण करें और खुद ना करें, देखें कि क्या आपकी जो इसके अलावा सारी ज़रूरतें वो पूरी हो चुकी हैं। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, या फिर आपने भविष्य के लिए जो भी सोचा है क्या वो सारी बातें आपकी हो चुकी हैं या आपके सपने पूरे हो चुके हैं,
यदि नहीं तो पहले उनमें लग जाएं। रही बात किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रखने की या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की, तो वो बाद में भी हो सकता है। अब अगर बात करें हम अमेरिका की ही, तो वहाँ की कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ के जो टॉपर्स हैं वो भारतीय चाइना के लोग ज़्यादा होते हैं। क्योंकि भारतीय अपन अगर देखें संस्कृति में, तो यहाँ लोग 24-25 साल तक अपने घर पर आश्रित रहते हैं या घर वाले ही उनकी देखभाल करते हैं। उन्हें तब तक अपने लिए या अपने साथी के लिए रहने की, खाने की व्यवस्थाएं नहीं करनी पड़ती। अमेरिका में देखें तो 18-19 साल के हुए अपने साथी के साथ रहने लगे। उन्हें अपनी आर्थिक स्थितियां भी संभालनी है, घर भी संभालने हैं, तो इस बीच में उनकी पढ़ाई रुक जाती है। वो अपने करियर में जो करना चाहें वो नहीं कर पाते। और जो लोग कहते रहते हैं कि हर चीज़ में पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, या ये इन्होंने ड्रॉप किया था ये इतने सक्सेस हुए, तो हर ड्रॉप करने वाला इंसान भी सक्सेस नहीं होता। आज अगर देखें तो गूगल के जो सीईओ हैं, अगर वो भारतीय हैं तो इस वजह से नहीं कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ा था, इस वजह से है कि उन्होंने पढ़ाई पूरी की थी। अभी ये जो 14-15 साल के मर्द या औरतें हो रही हैं, तो इनके पास अभी पूरा युवा अवस्था का टाइम है, किशोरावस्था का टाइम है। इनके पास 14 से 30 साल का वो समय है जिसमें ये जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें करेंगे क्या ये? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। और कौन से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? दिन रात फ़ोन पे लगे हैं, मैसेज पे लगे हैं, यहाँ वहाँ इन्हें घूमने जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनसे अगर पूछा जाए एक दूसरे के कि अगर इसे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें हेल्प करेगा नहीं। जैसे मेरा ही एक फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड, हाँ जिसे वो गर्लफ्रेंड ही कहते हैं, तो उसने बताया कि उसके परिवार में कुछ समस्या चल रही है। तो उसने मेरे सामने ही कॉल पे उसे चिल्लाया और बोला कि मैं यहाँ तेरी समस्या सुनने के लिए नहीं हूँ। वो शायद कहीं फिल्म देखने जाने के इच्छुक हो रहे थे, तो उन्होंने वही बोला कि तेरे परिवार में जो भी चल रहा हो तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर तुझे घूमने चलना हो तो चल। तो अगर ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो इसकी कोई एज नहीं है। ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी को नहीं चाहिए। अब एक मैंने पिछली वीडियो में एक बात की थी कि एक लड़की थी ऑटो में, जो शायद 6वीं 7वीं 8वीं क्लास की रही होगी, जिसे बॉयफ्रेंड चाहिए था। तो जब उस बड़ी लड़की ने उससे पूछा कि तुझे बॉयफ्रेंड क्यों चाहिए, तब उसने बताया कि दीदी बॉयफ्रेंड ऐसा चाहिए जो मुझसे बात कर सके, कहीं अगर घूमने जाना हो तो वहाँ ले जा सके। मतलब सिर्फ घूमने जाने के लिए या उससे बात करने के लिए उसे बॉयफ्रेंड चाहिए। अगर घर के लोग हैं, घर के लोग बात नहीं कर सकते, घर में भाई बहन माँ बाप होंगे, वो उनके साथ कहीं घूमने नहीं जा सकते। दिक्कत ये है कि जो बड़ी लड़कियाँ कॉलेज में हैं, उन सब का बॉयफ्रेंड होना एक उनका एक स्टेटस बन चुका है कि उन्हें बॉयफ्रेंड रखना ही है, या लड़कों को भी गर्लफ्रेंड रखना ही है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके जीवन में भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बने। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने मिल जाए उतने। क्योंकि यहाँ तो भर्ती चल रही है, अभी एक है, कल इसका कुछ हो गया तो दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा, चौथा रहेगा, तो रहने चाहिए, कम ही नहीं पड़ना चाहिए। जैसे पढ़ाई करते टाइम अगर उनके पास एक ही पेन होगा, वो भी हो या ना हो दूसरे से मांग के लाए हों, लेकिन बॉयफ्रेंड 8-10 होंगे, परीक्षा में लिखने के लिए पेन भी दूसरे से लेंगे। ये नहीं कि पेन एडवांस में लेके चलें तो पढ़ाई कर सकें, लेकिन बॉयफ्रेंड एडवांस में, गर्लफ्रेंड एडवांस में रख के चलेंगे, ताकि अगर 1-2 गए तो अपने पास 8-10 पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अब रही बात गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने की उम्र की, तो 14 से 30 साल का उम्र जो है वो आपके जीवन संवारने का है। तो इस उम्र को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में बर्बाद ना करें, अपना जीवन संभाल लें। इसके बाद जिसे बनाना हो बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि सभी बनाएं। हाँ, अगर किसी एक को गटर में कूदना है तो बिल्कुल कूदें, लेकिन केवल एक कूदा है इसलिए बाकी सब कूदें, ये ज़रूरी नहीं है। घर में रहें, घर वालों को टाइम दें, माँ बाप से बात करें। धन्यवाद।